बातें हैं आपके लिए एनडीए एग्ज़ाम को देने से पहले, इन बातों को आप जान लीजिए, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहली बात करते हैं एडमिट कार्ड की। सर एडमिट कार्ड कलर्ड प्रेफर करना कि कलर्ड हो, या फिर ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट आप प्रिंट आउट इसका निकाल लेना, और 2 फोटोग्राफ ले जाना अपनी, ठीक है, 2 फोटोग्राफ ले जाना। और सर एडमिट कार्ड में सेंटर ध्यान से देखना कि कौन सा सेंटर है, उसको आप मैप में देख लीजिए अभी से कि कहाँ उसकी लोकेशन है और कैसे आपको वहाँ जाना है। बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, या पर्सनल व्हीकल है, तो जो भी है वो आप अपनी जर्नी को देख लीजिए कि कैसे आपको वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। क्योंकि सेंटर ही अगर गलत जगह पहुँच गई तो उस टाइम बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। सेंटर की बात होगी। फिर ब्लैक पेन, सर आपको ले जानी है बोल्ड ब्लैक पेन। बोल्ड ब्लैक पेन मतलब कि जिसकी निब थोड़ा मोटी हो, जिससे हमें सर्कल करने में आसानी हो, ठीक है ना। मोटी निब की अगर ले जाओगे तो उससे आपको आसानी रहेगी सर्कल करने में, ठीक है। गोले आराम से भर जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और कोशिश करना कि कम से कम 2 या 3 ब्लैक बॉल पेन ले जाना, ठीक है ना, क्योंकि एक अगर ख़राब होगी तो दूसरी तो है हमारे पास, ठीक है। ये बात हो कि ब्लैक पेन ले जाने की। और आप बैग बिल्कुल कैरी कर सकते हैं वहाँ पर, मोबाइल फ़ोन भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है, वाटर बोतल ले जा सकते हैं, जो भी आप ले जाना चाहें, बस कुछ ज़्यादा महंगा आइटम मत ले जाना, ठीक है ना। ये आपके जमा हो जाएंगे सेंटर पर ही, ठीक है। वहाँ पर कोई भी रूम हो सकता है या कोई जगह होगी जहाँ पर वो जमा करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, वो आपको टोकन देंगे या कुछ भी सिस्टम होगा वहाँ का, तो आप जमा बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन और एक्स्ट्रा खाने पीने की चीज़ें आप ले जा सकते हैं बैग में कैरी करके, ठीक है ना। और सर सेंटर पर बिल्कुल भी टाइम पर जाना है आपको, ठीक है। 9:30 का टाइम है तो कोशिश करना कि 9 बजे ही आप सेंटर पर पहुंच जाओ। उससे पहले भी पहुंच जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 9 बजे तक तो सर पहुंच जाना, ठीक है ना। 9 बजे तक पहुंच जाना, क्योंकि लेट होगी तो आपका कॉन्फिडेंस शुरू में वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ये नहीं करना कि थोड़ा अभी तो बहुत टाइम बचा है, थोड़ा लेट में जाएंगे, इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। सर आपको ब्रेक मिलेगा बीच में, जब आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा ब्रेक मिलेगा, तो ब्रेक टाइम में कुछ भी हेल्दी खा लेना, ठीक है ना। हेल्दी मतलब कुछ भी फ्रूट हो सकते हैं, या अपने घर से ले जाओगे तो वो बेस्ट ऑप्शन है, या कहीं रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, ठीक है। कुछ हैवी मत खाना और कुछ तला भुना इस टाइप का मत खाना, नहीं तो पेपर में आपको आलस आएगा, ठीक है। ये होगी ब्रेक की बात। और ब्रेक में जब आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा, ठीक है, मैथ्स का पेपर जब हो जाएगा तो ब्रेक के दौरान ही, जब 12:30 से 2 बजे के बीच आपका ब्रेक होगा, ये 1.5 घंटे का, इसी दौरान आपको अपना नाश्ता खाना जो भी करना है वो कर लेना, और मैथ्स के पेपर का एनालिसिस ज़रूर कर लेना। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि मेरे मैथ्स में लगभग 120 आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको जीएटी में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि आपको 240 ले आओ आप, ठीक है ना। मैथ्स के पेपर के हिसाब से आप जीएटी में अपना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैं क्या करता था, जब मैं मैथ्स का पेपर दे देता था, ठीक है ना, तो जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए उनको देखता था मैं, ठीक है, क्योंकि टिक तो हम क्वेश्चन पेपर में लगाते हैं, पेपर में हम टिक तो लगाते ही हैं ऑप्शन में कितने क्वेश्चन किए। तो मैं गिनता था कि कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं उसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता था, और सोचता था कि मेरे इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। जैसे मैंने 70 किए अटेम्प्ट, तो 70 × 2
मैं सोचता था कि 140 मार्क्स तक मेरे आ जाएंगे। अब 2.5 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ मार्क्स नेगेटिव भी तो होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, तो इसलिए इंटू 2 किया तो मेरा लगभग एवरेज सही आता था। तो आप भी जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना और सोचना कि आपके लगभग इतने मार्क्स आएंगे, और फिर उसको आपने 350 में से माइनस कर देना है, ठीक है ना। जैसे मेरे 140 थे तो मैंने इसको माइनस किया, 350 माइनस 140 कितना है 210। इसका मतलब मेरे को 210 नंबर कम से कम गेट में लाने ही हैं, ठीक है ना, मिनिमम, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं अपना गेट का पोर्शन देखता था कि मेरे को इस हिसाब से मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं गेट में कि कम से कम इतने मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लीजिए। अगर ये चीज़ आप नहीं करोगे तो आप खाली बेकार में ही आप तुक्के लगा दोगे, गैस वर्क कर लोगे, ठीक है। गैस वर्क में हो सकता है कि आपके नेगेटिव मार्किंग चले जाए और जो आप क्वालिफाई कर सकते थे एग्ज़ाम वो आप क्वालिफाई ना करो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक कह लो गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि अगर आप कट ऑफ पार कर जा रहे हो दोनों सेक्शन में तो गैस वर्क फिर नहीं करना है सर, ठीक है। कट ऑफ पार करने का मतलब क्या है सर कि आप 340 से ऊपर अगर आ गए हो तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इन चीज़ का ध्यान रखना। मैथ्स के पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा आपके गेट के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। और जर्नी को अपने प्लान कर लेना सर अच्छे से कि आने जाने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। जाने का भी देख लेना, जैसे आप सेंटर पर पहुंच गए, जैसे आप 8:30 पर सेंटर पर पहुंच गए अपने, तो उसी समय आपको देख लेना है कि मेरे को जाते समय कहाँ से जाना है, स्टेशन कहाँ पर है, अगर बस स्टेशन है तो बस स्टेशन कहाँ पर है, या रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, किस रोड से मेरे को किधर को जाना है जाते समय। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जाते ही देख लेनी है, ठीक है। और सेंटर पर जाके ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ये नहीं कि वहाँ पर भी आप फॉर्मूलों को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो कर लीजिए, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप वहाँ पर भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा है वो तो ना ही करे, ठीक है ना। तो ये होगी इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए। और इसी के साथ आपको मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट, ठीक है। आज के दिन आपको केवल रिवीजन करना है, हल्का दुल्का, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। केवल जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले हो गए तो मैथ्स में फॉर्मूले थोड़ा रिवाइज कर लीजिए ऊपर ऊपर से, ठीक है। साइंस में हो गया, साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो भी फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। इंग्लिश में ग्रामर रूल हैं तो उनको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। जीएस में, करंट अफेयर्स में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आपने उसको मोटा मोटा आपने रिवाइज कर लेना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आज सब कुछ ही रिवाइज करना है, ऐसा मत करना। क्वेश्चन जब आएंगे एग्ज़ाम में, अगर आपने पढ़े हुए होंगे तो आप ऑप्शंस देख के उनको सही कर लोगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है ना। ऐसा आपको लग रहा है कि अभी सब कुछ मैं भूल रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपको लग रहा हो कि रिमेंबर हमको नहीं हो रहा सर अभी, तो ऐसी बात नहीं है। जब आप ऑप्शन देखोगे तब आपको याद हो जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आपको बेस्ट ऑफ लक। जितनी मेहनत की है वो सब हमें पेपर में एग्जीक्यूट करके आनी है, ठीक है। जय हिंद।